चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। जानवी पढ़ो। स्टॉप। इतना पढ़ने के बाद ही, अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, एक एक सेकंड बचाना है। हमने क्वेश्चन को पूरा एक साथ कभी नहीं पढ़ना। एक लाइन पढ़ी और उससे हमें जो कंक्लूजन निकला वो लिख देना है। लाइक एग्जाम्पल नंबर 26 है ये, और इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है। तो आपने पहले तो लेट, क्या चीज पूछ रहा है वो, फाइंड द स्पीड ऑफ, yes, let the speed of boat को x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेना है, ठीक है। एंड दैट ऑफ स्ट्रीम, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेना। और उसके बाद छोटा सा पार्टीशन बनाना है। एक तरफ क्या लिखना है, अपस्ट्रीम, दूसरी तरफ डाउन स्ट्रीम, और दोनों में ही डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। Here also distance, speed and time. Done? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों चीजें लिखनी है, वो तो लिख दी हमने। अच्छा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड डिस्टेंस टाइम में कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग लिखनी है, ठीक है। अब 32 किलोमीटर, पुलकित तुम बताओ 32 किलोमीटर क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ 32 किलोमीटर क्या है। हाँ, तो मैं कहाँ लिखूं 32 किलोमीटर? अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में किस जगह लिखूं, स्पीड में, टाइम में, डिस्टेंस में? डिस्टेंस में 32 किलोमीटर। इसके बाद 36 किलोमीटर क्या दे रखा है? व्हाट इज 36 किलोमीटर? डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। तो 36 किलोमीटर हमारे पास यहां पे आ जाएगा। उसके बाद 7 आवर्स क्या दिया हुआ है? कौन सा टाइम है ये टोटल टाइम है। 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल कितना टाइम लगा, वो आपका 7 आवर्स दे रखा है। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और 7 बस यहीं पे दोनों जगह लिख करके काम खत्म कर दो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो कह रहा है 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल कितना टाइम लगता है? 7 आवर्स। स्पीड कितनी लेंगे, क्या करेंगे स्पीड को अपस्ट्रीम के लिए? क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स या x माइनस वाई? x माइनस वाई। पहले किसकी स्पीड लिखनी है? बोट की, उसके बाद पानी की, और ऐसे ही यहाँ पे x प्लस वाई। तो टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन 32 अपॉन x माइनस वाई, और हियर इट इज 36 अपॉन x प्लस वाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, इज 7 आवर्स। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब ध्यान है कि यहां पर जो पेयर बनेगा इक्वेशंस का, वो किस तरीके का बनेगा, जिसमें आप 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लेट करते थे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b लेट करते थे, राइट। करो जरा। अब मेरे को इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बना के दिखाओ। अपस्ट्रीम लिखो एक तरफ डाउनस्ट्रीम। सेम ऐसे ही, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। here also distance, speed, time। शुभम तुम बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि अब हम अपस्ट्रीम में डिस्टेंस में, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस में, स्पीड में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस में 40 ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में 48 ठीक है। स्पीड में एक्स माइनस और इधर, ठीक है। टाइम में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे 40 अपॉन एक्स माइनस 1, इधर 48 अपॉन एक्स प्लस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
40 upon x minus y plus 48 upon x plus y equal to 9 hours. 9 hours. This is your second equation, right? अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ लेट करना पड़ेगा, तो क्या लेट करेंगे? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एक्स प्लस वाई को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी, ठीक है? तो इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाएगी और इक्वेशन 2 कन्वर्ट हो जाएगी। अब मुझे जरा ये खुद से बताओ कन्वर्ट करके कि किस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलो रितेश। इक्वेशन 1 यहां है, जिसको समझ आ गया खाली ना बैठे, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी लिखा, तो ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी? 32 प्लस 36। ये ए और बी का क्या करना है मैंने? ये यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसकी जगह ए रखेंगे, तो बोलो हाँ इज इक्वल्स टू क्या बन गई इक्वेशन नंबर? ऐसी ये 5 वाली बताओ, सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? इज इक्वल्स टू, अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई से पहले ये देखा करो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। 32 और 36 में से हालांकि कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको 7 के अपॉन में ले जा सकते हो, आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। 32 और 36 में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना 4 कॉमन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 8a प्लस 9b इज इक्वल टू 7, जिसमें कि ये जो 4 है वो अपॉन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। 5 में 6, इक्वेशन नंबर 6 बन गई। ऐसे ही 40 और 48 में से बिल्कुल 4 8 ले सकते हैं, 5a प्लस 6b 9 अपॉन 8, ये बन गई 7th इक्वेशन। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब यू हैव टू डिसाइड कि आप ए के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हो या बी के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहते हो। बताओ किसके कोफिशिएंट आप सेम बनाना चाहते हो? ए के, चलो जी ए के हमने ये इक्वल कर दिया। अब ए में इसमें कोफिशिएंट क्या है? 8 और 5 है, तो जो एलसीएम होगा 8 और 5 का वो क्या बनता है? 40। तो यानी कि मुझे इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना और इसको 8 से करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगी इक्वेशन 6? क्या बनेगी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 और क्या बनेगी इक्वेशन 7? बोलो शिवम। इसकी भी मल्टीप्लाई 5 में करनी है अपॉन 4, और ये वाली क्या बन जाएगी? 40a जब 9 अपॉन 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है इतनी, है? मल्टीप्लाई में ही तो बता रही हूँ, मल्टीप्लाई में ही बता रही हूँ। अब इसमें ये दोनों सेम है और इनके साइन भी सेम है, तो सबसे पहले साइन चेंज होंगे और उसके बाद इसको कट कर देंगे। क्या हुआ नहीं टेस्ट? मुश्किल है, और ये तो सारा तो उसको दिखा रहा है।
देख नहीं रहा वो। अच्छा नहीं देख रहा, अच्छा कुणाल तेरे को भी नहीं दिखाना उसे? नहीं देख रहा। अब मुझे क्या पता देख रहा है कि नहीं देख आता रहा। है, मेरे को देख लेना, मैच कर मैं बिल्कुल मैच करूंगी, स्टेप्स मैच करूंगी। ये आधा स्टेप भी मैच हो गया तो डबल नंबर ये कटेगा। तो क्वेश्चन तो सेम है। अगर गलत स्टेप, देखो मेरी बात सुनो, सही स्टेप तो ऑब्वियसली मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर गलत स्टेप मैच करे इसका मतलब चीटिंग करी है। ठीक है। सही बात नहीं है? तेरे तो डबल काटूंगी नंबर। चुप कर, मुश्किल बनाया है कुछ भी। ये कट गया। हाँ जी बताओ अब जरा बोलो। 45 प्लस के हैं और 48 है माइनस के। माइनस के 3b बचेंगे और यहाँ पे 35/4 है और माइनस के 9 है। इस तरह से ना कैलकुलेशन करके देख लिया करो। अब 9 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में क्या लिखूंगी मैं? 1 और एलसीएम लूंगी। बोल रितेश 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। अब ऊपर क्या आएगा? 35 माइनस 9 नहीं आएगा। नीचे देख क्या है? 1 है ना। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया और फिर 4 से 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? ये माइनस के 1/4 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू 1 या 3 में जाएगा तो 12 हो जाएगी। अब आपको पुट करना है, यहां तक सब कर लेते हैं, इसके बाद सोचते हैं कि b की वैल्यू कहां रखें। कहां रखें? जो a और b में छोटी इक्वेशन है जिसमें नंबर कम है। 5th में, यस 6 में रख लो। 6 में या 5th में से किसी भी एक में रख लो। पुट इन 6 8a + 9b, b की जगह 1/12 इज इक्वल्स टू 7/4। अब ये जो 9 और 12 है ये दोनों 3 से कट रहे हैं। ये 3 जा पे, ये 4 जा पे, तो 8a + 3 है। किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी रख सकते हो। 6 में रखो चाहे 7 में रखो। अब ये जो 3/4 है, शिफ्टिंग बताओ। ये पूरी की पूरी जब इधर शिफ्ट होगी तो हाँ क्या आ जाएगा? 8a इज इक्वल्स टू 4। अब 4 और 4 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। तो ऊपर भी 7 - 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ये जो 8 है ये कहां चला जाएगा? अपॉन में 4 के साथ, और 4 से 4 कट गया तो 1/8। a की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब a और b लिया किसको था? a किसको लिया था? 1/5 और b किसको लिया था? 1/x + y को। a की वैल्यू है कितनी? 1/8 और b की वैल्यू कितनी है? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी और यहां से x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इन दोनों इक्वेशन को, कितनी आ गई है इक्वेशन अभी तक? 6 7 तक आ चुकी है ना। 6 और 7 तक ही तो आई है, वही लिखा है मैंने। इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9, इसको इसके नीचे लिख दो। x - y = 8, इक्वेशन नंबर 8 को। और अब सी, सर्कल जरूर बनाना है। सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ। 10 पुट इन 9 में x + y = 12 था। 10 + हमेशा जो ये वैल्यू रखते हो कोशिश करा करो उस इक्वेशन में रखो जिसमें प्लस का साइन है। माइनस से बचना है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है।
दो चीज बता रही हूँ, जीवन में हमेशा याद रखना, माइनस से बचना है और ब्रैकेट का ध्यान रखना है। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2। तो फाइनल आंसर, आप आंसर क्या लिखोगे अब? स्पीड ऑफ बोट इज एंड स्पीड ऑफ वाटर इज स्ट्रीम, या जो भी है, जो भी वर्ड उन्होंने बोला है, स्ट्रीम बोला है, करंट बोला है, क्या भी बोलो, जो भी बोला है वही लिखना है, ठीक है जी? जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस थे ना वो आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो पर्टिकुलर टाइप, अब मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन आए, मिक्स आ गए, अदर देन दिस और मिक्सिंग ऑफ दीज, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इक्वेशंस बनवाऊंगी, उसके बाद उसको कैलकुलेशन आपने घर पे करनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमें अगला चैप्टर भी शुरू करना है, so we can't solve each and every question here, so many questions you have solved, now you are able to solve each question, कैलकुलेशन से कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है वो मैं सिखा रही हूँ कैसे बनती है, ठीक है? जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है एक्स्ट्रा टाइम लो, यहाँ पे आओ, बैठ करके कैलकुलेशन कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जितने मर्जी टाइम के लिए बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 1 घंटे यहाँ पे बैठना है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप मिसलेनियस प्रॉब्लम में एग्जांपल नंबर 27 शिवम पढ़ो 27 क्वेश्चन। लास्ट लाइन में फाइंड वर्ड है, फाइंड की जगह लेट लगाओ। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन rupees X and the cost of 1 pencil is equals to rupees Y। शिवम इसकी इक्वेशंस बना करके बताओ क्या बनेंगी। सब लोग कोशिश करेंगे इक्वेशन खुद बनाने की, क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशंस खुद बनाने की कोशिश करो। पढ़ो शिवम, फर्स्ट लाइन पढ़ो और इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। 5 pens and 6 pencil together cost rupees 9। x प्लस वाई क्यू, कितनी पेन है? पेन कितने हैं? 5 है। अगर एक पेन की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी, हो जाएगी। अब एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज है तो कितनी पेंसिल्स हैं? 6 है, तो क्या हो जाएगा? 6y, और इनकी टोटल कॉस्ट प्लस कर देंगे इज इक्वल्स टू, हाँ जी, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? अब इसको सॉल्व आपने खुद करना है और आंसर आपने चेक करना है, यहाँ पे साइड में लिख लो आंसर इसका जो आना चाहिए। x की वैल्यू आनी चाहिए कितनी है? 3/2, यस, यानी कि रुपीज 1.5। अपॉन में रुपीज नहीं होते हैं इसलिए हमें डेसिमल में निकालना पड़ा। और y की वैल्यू आनी चाहिए 1/4, यानी कि रुपीज 0.25, 25 पैसा। सॉल्व इसको खुद करना है आपने, ठीक है? एक पेज पूरा छोड़ दो इसके कैलकुलेशन के लिए। देन पुल के 28 क्वेश्चन पढ़ो। Then number of pencil would become 4 times the number of pencil. Find the number of pencil. तो जो चीज पूछ रहा है लास्ट वाली लाइन क्या थी? फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स, तो उसी को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ पेन्स कितने? x एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल्स टू y। कोशिश करो पुलकित इक्वेशन बनाने की। फर्स्ट लाइन पढ़ो। रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स टुगेदर
are 40 in numbers. X plus y is equals to 40. ये आ गई पहली इक्वेशन. आगे बढ़ो नेक्स्ट लाइन. If she has 5 more pencils, पहली पेंसिल्स कितनी थी? तो अब कितनी बन गई पेंसिल्स? y plus 5. Then हाँ then पढ़ो. And 5 less pens. ये तो हो गई पेंसिल्स. और पेन्स कितने कह रहा है वो? 5 लेस, जितने थे उससे 5 कम. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ देन की बात पढ़ो. पेंसिल वुड बिकम, पेंसिल मतलब y plus 5 वुड बिकम, यानी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स. 4 टाइम्स के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ पेन्स को. 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स, यानी सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी आपकी कि अगर 5 पेंसिल ज्यादा हो और 5 पेन कम हो तो नंबर ऑफ पेंसिल्स जो होंगी वो 4 टाइम्स हो जाएंगी नंबर ऑफ पेन्स की. सेकंड इक्वेशन समझ आई या नहीं? सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट ओपन करके. ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करके बताओ क्या इक्वेशन बनेगी. y plus 5 as it is, 4x minus 20. शिफ्टिंग की मैंने, y को इधर 20 को इधर. 4x के साथ y चला गया माइनस में, 5 के साथ 20 आ गया प्लस में. इक्वेशन आ गई 4x माइनस y इज इक्वल टू 25. अब आप देख रहे हो दोनों इक्वेशन में y जो है ना वो सेम है, एक में प्लस में और एक में माइनस में है. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर देते हो तो y से y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी. और इसी तरीके से x की वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देना तो y की वैल्यू आ जाएगी. हाफ पेज छोड़ दो. हाँ हाफ पेज छोड़ दो कैलकुलेशन के लिए. इसको कंप्लीट करके इसका आंसर टैली कराएंगे सब लोग मेरे से. मैं आंसर बता भी नहीं रही हूँ, आंसर आप लोग मुझसे टैली कराओगे ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने काम किया कि नहीं किया. समझ आ गई? मैं अभी आंसर नहीं बता रही हूँ किसी को भी. इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 29. शुभम 29 पढ़ो. 9 wanted to exchange with 1,002 types of notes of rupees 5 and rupees 10. If we got 180 notes to know, find the notes of each kind. फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड. तो जो लास्ट वाली लाइन है उसी को लेट करना है. तो मैं लेट वाली लाइन क्या लिखूं? लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज. पहले 5 है तो 5 ही लिखेंगे, x मान लिया. एंड लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10 इज y. आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ पहली इक्वेशन क्या बनाऊं? हाँ 5 रुपीज के x नोट्स हैं तो अमाउंट कितना बनेगा इनका? इनका जो अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा? 5x रुपीज बन जाएगा. बन जाएगा. ऐसे इनका कितना अमाउंट बन जाएगा? हाँ 10y. टोटल अमाउंट कितना बनेगा? टोटल अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज है. टोटल अमाउंट के लिए दोनों को क्या कर दोगे? ऐड. 5 कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है ना? लेना है 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? कुणाल कह रहा मैं तो देख ही नहीं रहा उधर. तो क्या देख रहा है वो? गलत क्या कर रहा है? ये देख रहा है कुछ और देख रहा था. 1000 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? इक्वेशन बनानी समझ आ गई या नहीं? और अगली इक्वेशन क्या कह रहा है वो? सेकंड इक्वेशन शुभम बताओ क्या बनेगी? He got 180 notes in all.
जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 80 है, 180 है। हाँ बोल, क्या बनेगी? वेरी गुड, शाबाश, गुड। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख रहे हो दोनों इक्वेशन में x और x सेम है, नो नीड टू मल्टीप्लाई डिवाइड एट ऑल। आप चाहे सब्ट्रैक्ट करो, नहीं तो x की वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। जिसमें x या y में से कोई भी एक अलग होता है ना, अकेला होता है, बस उसी को घेर लिया करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया करो, सबसे आसान मेथड है। कोई प्लस ना माइनस साइन लगाने का झंझट है ना कुछ है। कभी भी अगर x और y कोई भी एक अकेला दिख जाए तो बस उसी की वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिया करो, ठीक है? ओके जी, ये भी आप कैलकुलेशन खुद से करोगे, एक्स और वाई निकाल के दिखाओगे। ओम नेक्स्ट एग्जाम्पल 30। एग्जाम्पल 30 कुणाल, आज आप मुझे फाइनलाइज करके बताओगे रात से पहले पहले, क्योंकि मुझे ग्रुप में टाइम डालना है, ठीक है? ऑप्शन 2 ही है, या तो सुबह 11 से 1:30, नहीं 11 से 12:30, और नहीं तो या फिर शाम को 3:30 बजे। 1.5 घंटा पढ़ाना मैंने पूरे जून, 10th वालों को भी और 12th वालों को भी। आप लोगों का भी टाइम अगर सुबह 11 बजे हुआ तो 12:30 तक होगा, और अगर दोपहर को हुआ तो 3:30 से 5 होगा। पूरा जून 1 महीना हमने 1.5 घंटा पढ़ना है, ठीक है? हाँ जी, 30th पढ़ो ओम। इंपॉर्टेंट लिखो, 2025 का क्वेश्चन है और ये मैं टास्क में जरूर दूंगी। पढ़ो बेटे। Rupees Y at 5% per annum for 1 year. And she invested rupees X at 3% per annum and Y rupees at 8% per annum for that year. She would have received simple interest of 1250. अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है ना, ये होता क्या है? जो ये फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दैट इज द प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम और अपॉन 100। और ये जो अपॉन का 100 है ना, ये कहीं और से नहीं आया। ये आप जैसे लिख रहे हो ना 8% है, आर आपका 8% है, तो इस आर की ही वैल्यू आर अपॉन 100 है। समझ रहे हो? ये परसेंट का साइन हट रहा है इसलिए अपॉन में 100 आ रहा है, और कोई कारण नहीं है इस 100 का। कोई सोचे कि भाई हमने 100 से क्यों ही डिवाइड किया, तो ये 100 से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम इस परसेंट के साइन को हटा करके ही हम अपॉन में 100 लिख रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई है अच्छे से? ठीक है, पढ़ो ओम। आप बताओ पहली लाइन दोबारा पढ़ के कि कितने परसेंट वो लगा रहा है एक्स, उसमें एक्स रुपीस को कितने परसेंट में लगा रहा है, वाई को कितने में लगा रहा है, और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको? 1200 मिल रहा है उसको। कब मिल रहा है? व्हेन रुपीज एक्स एट 6%, यानी कि 6/100 फॉर कितने ईयर्स के लिए? 1 ईयर के लिए। तो ध्यान रखना, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने फॉर 2 ईयर या फॉर 3 ईयर ऐसे वर्ड दे दिया था, तो बच्चों ने पता क्या किया वहां पे? वो इंटू 2 और या इंटू 3 करना, टाइम लिखना भूल गए हैं। सिंपल बस एक्स और 6% लिखा और काम खत्म। कितने ईयर के लिए लगा रहा है वो भी लिखना है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है, ठीक है? फिर प्लस वाई रुपीस को कितने परसेंट के लिए लगाया? 5% के लिए। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। तो टाइम इसमें भी हमारे पास 1 ही है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 5 से इस दोनों को काट दिया और 2 से इन दोनों को काट दिया। अब होगा क्या, नीचे नंबर आ जाएगा अलग अलग, और उसके बाद फिर एलसीएम लेंगे, मतलब कैलकुलेशन में खेलते रहते हैं। हमें ऐसे काम में नहीं फंसना, बिल्कुल सही, क्योंकि ये 100 जो है एज इट इज आपका एलसीएम आ जाना है, जो कि इधर चला जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1200 के साथ ही 2 जीरोस और आ गई, और ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन।
समझ आ गया? पढ़ो अगली क्वेश्चन बताओ। पढ़ो। And she invested rupees at 3% for that. 3% यानी 3/100 अगेन फॉर कितने साल के लिए? फॉर दैट ईयर यानी 1 साल के लिए। एंड Y at 3%. y एट इसी में लगा दे इसको, एट सॉरी 8% फॉर दैट ईयर। तो कितना इंटरेस्ट मिलता है? 500. हाँ ये ले जाओ। किया भी है टेस्ट? रीटेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा? छोड़ा रीटेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा तेरे को? देख ले यहाँ पे रीटेस्ट का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। जो क्वेश्चन जितने नंबर का उतनी बारी करना पड़ता है। ठीक है। हैं? तैयारी से मेहनत से पढ़ना है और फुल नंबर लाने हैं। ठीक है? यूटी का रिजल्ट कब आएगा? 27 नंबर बता दियो उसके कितने आए हैं। एक जवाब पे मैं ऐसे ही पूछ लेना। अच्छा चल ठीक है तुम बता दियो, फिर सही बताइयो। हाँ ठीक है। इधर से चलेगा, इधर से निकल जा। हे भगवान। ओम थोड़ा सा पीछे हो जा। इसको जाने दे पहले। दरवाजा बंद कर ले बेटा। ओम कहेगा मैम ने पूरी मेरी सारी सेटिंग खराब कर दी, अच्छा खासा बैठा हुआ था मैं। हाँ अगेन अब 100 रुपीज जो है वो 100 रुपीज जो है ये एलसीएम है, इसको फिर से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 3x + 8y = 1260 इंटू 100 यानी कि 2 zeros और बढ़ जाएंगे 0 0। अब जरा ध्यान दो, लिसन। आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे 6x और यहाँ पे 3x है, तो मैं सिर्फ सेकंड इक्वेशन को ऐसे ब्रैकेट में लगा करके एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, तो यहाँ पे भी 6 बन जाएगा और उसके बाद दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। लीव हाफ पेज फॉर कैलकुलेशन। देन खुशी योर टर्न। एग्जाम्पल नंबर 31। जितने क्वेश्चन आज तुम्हें करवा के भेज रही हूं ना मैं, कल जब आओगे सबसे पहले मैंने आपसे इनके आंसर्स टैली करवाने हैं। हर एक बच्चे का रजिस्टर चेक होगा, सबके रजिस्टर इंटरचेंज कर दूंगी मैं, किसी का रजिस्टर किसी को भी दे दूंगी। मेरी बात समझ आ रही है? सबके रजिस्टर मैंने चेंज कर देना। If the total earnings are rupees 2,000, find his investment in each type of fund. ठीक है जी, तो जो पूछ रहा है उसी को लेट करना है। क्या लिखूं लेट वाली लाइन? इन्वेस्टमेंट इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू ₹x। इन्वेस्टमेंट है तो रुपीज में हो गया ना, एंड इन्वेस्टमेंट इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज ₹y। अब क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बना के बताओ। फाइव एक्स अपॉन 100, 7y अपॉन 100, 2000 इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको अमाउंट मिल रहा है। इंटरेस्ट तो 2000 का मिल रहा है ना, ठीक है। तो यहां से जो है 100 अगेन एलसीएम लेकर के एज इट इज, कोई बात नहीं वो बाद में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फॉर 1 ईयर लिखा हुआ है इन्होंने। अगर वो ज्यादा ईयर के लिए देंगे तो वो स्पेशली मेंशन करेंगे कि ही इन्वेस्टेड इतने अमाउंट फॉर 2 years या फॉर 3 years, तो 1 लेना है। कुछ नहीं दिया होगा तो 1 लेना है, राइट। और दूसरी इक्वेशन बताओ खुशी, सेकंड क्या बनेगी? यस 30,000 टोटल रुपीज थे जिसने उसने इन्वेस्ट किया है।
ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब सेम अगर आप x को चेंज करना चाहते हो तो पहले सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और नहीं तो सबसे आसान तरीका सब्स्टिट्यूशन। यस, जैसे y को इधर ले गए, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30,000 माइनस y, और कहां पुट कर देना फर्स्ट में। ठीक है, यहां से आपके पास y आ जाएगा 30,000 माइनस x, इसको थर्ड इक्वेशन डाल दी और पुट इन 1। 2 से निकाल रहे हैं तो 3 में रखेंगे, 1 में रखेंगे, 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। पुट इन 1, 1 में पुट करते ही आपके पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आराम से सॉल्व करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आदित्य, एग्जाम्पल नंबर 32। Man put a chair and a table together for rupees 120. Thereby making a profit of 25% from the chairs and 10% of the table. By selling them together for rupees 1,555, he will have a profit of 10% on the chair and 25% on the table. Find the cost of tiger. तो क्या लेट करें? Let the cost rate of chairs. Let cost of one chair is x and cost of one table is rupees Why? y. Right, आगे according to question 25 upon 100. 25x upon 100. क्यों? क्योंकि चेयर पे कितना प्रॉफिट है? 20. अच्छा वेट मैं बता रही हूँ। हाँ आगे, चेयर का हाँ हाँ चेयर का ठीक है। 20. क्वेश्चन को ना जिस नंबर्स में पढ़ रहे हो आप, क्वेश्चन को लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहे। मुझे ये बताओ ये क्या चीज है, ये एक्स और वाई क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि नहीं है? है। जितने में हम सेल करते हैं किसी चीज को तो वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। बिल्कुल सही, मैं यही बताने वाली थी कि जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, और अगर हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। ऐसे ही कुछ होता है, पूछ रही हूं मैं तो। हम यहाँ पे लॉस की तो बात ही नहीं हो रही है, प्रॉफिट प्रॉफिट की बात हो रही है, सिर्फ इतना बता दो बस। यही होगा, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में प्लस करोगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा ना, और वो उसको सेल कर रहा है। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल, ही इज सेलिंग अ चेयर एंड अ टेबल। तो हमें पहले सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपको जो चीज दे रखी है वो 25% क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। सो प्रॉफिट ऑन वन चेयर इज 25%। किसका 25%? कॉस्ट प्राइस का, जितनी चेयर की कॉस्ट प्राइस है, यानी 25/100 ऑफ किसका, एक्स का। इतना ही है। मैं इसमें भी 100 को कट नहीं करने वाली हूं क्योंकि ये 100 मेरे लिए बहुत काम का है। कभी भी कैलकुलेशंस में मत फंसना कि 25 से 4 पे कट हो जाता है तो काट देते हैं, नहीं करना। ठीक है, तो आप बताओ जरा सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, वन चेयर कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था, एक्स। प्रॉफिट कितना है, 25/x। अब जब दोनों को प्लस करोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लोगे, 100 एलसीएम आ गया। बोलना जरा शिवम, क्या आएगा 100 एलसीएम लेने के बाद ऊपर? एक्स ही आएगा, नीचे 1 है, 1 आएगा। मैं ना ये 100 बार बता चुकी हूं, अगर किसी के अपॉन में 1 है और यहाँ पे B/C और आप इसका एलसीएम ले रहे हो तो 1 और C का एलसीएम तो C आएगा। तो यहाँ पे A को C से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये रूल मैं 100 बार बता चुकी हूँ कम से कम। अब 1 अभी भी गलत बता रहा है, अभी भी गलत बता रहा है। 100x आएगा एंड प्लस कितना बन गया, इतना सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 1 चेयर का।
अब इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन वन टेबल बताओ कितना है, वन टेबल पे प्रॉफिट कितना है? अरे बोलो 10%। किसका? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल। जितना टेबल का कॉस्ट प्राइस है उसी का 10% प्रॉफिट होगा, यानी 10/100 इंटू वाई। तो मुझे टेबल का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल के निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दूंगी प्रॉफिट को। कॉस्ट प्राइस था वाई, प्रॉफिट है 10/100 वाई। रितेश, वाई और इसका एलसीएम लेना है, इसके अपॉन में 1, क्या आएगा एलसीएम? 100 और 1 का एलसीएम 10 आता है। कितना आता है? 100 आता है। तो ऊपर क्या लिखेंगे? सॉल्व करेंगे तो अब वो ये कह रहा है कि दोनों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो है ₹1535। अब दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस मतलब ये और प्लस ये, यानी 120 है। क्या बोल रहे हो? 1520 है, 1520 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1520। तो ये जो 100 है इसका मैं क्या करूं, एलसीएम ले लूं, इज इक्वल टू 152 और 000 बन जाएगा। अब अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो ले सकते हो, ले लो कॉमन, 5 ले लो, 5 से कट हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 125/5 ऐसे ले लो ना, 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 22 है, 152,000, 5 चला गया अपॉन में, इज इक्वल्स टू 15/5 कितना आ जाएगा? 34 आएगा, 30 आएगा, 304। हाँ 30400। यशिता, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, नॉट प्रीवियस वन। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है बेटा, बी अटेंटिव, राइट? हाँ, जल्दीबाजी में ऐसे काम नहीं करने। हाँ जी, अब सेकंड इक्वेशन के लिए शिवम तुम बताओगे। अब जैसे मैंने अभी तक निकाला है ना सेलिंग प्राइस, अब अगला बताओ। बाय सेलिंग टुगेदर if he would have made a profit of 10% on chair and 25% on table, selling price of one chair के लिए क्या करेंगे, उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे, कितने परसेंट है? 10%, यानी 10x/100 क्या आएगा? सारा कुछ मैं बता रही हूं, कुछ नहीं बोल रहा है शिवम, मैं हूं। कितना आएगा? हाँ, अब ऊपर, वेरी गुड, आगे और सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल रितेश बताएगा। बोलो रितेश, टेबल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना था? वाई में प्लस कर देंगे, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उसको टेबल पे? इसको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है टेबल में क्या? अच्छा, उसके नीचे देख, 25%। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तुम? हाँ, तो दो इक्वेशन बनेगी ना, तभी तो 100 एलसीएम ऊपर बताया लिखूं।
100 by 20. तुम लोगों का यूटी हो गया क्या? दूसरा सेट कहाँ है? ये इसको रितेश को बोला था, रितेश तेरा सेट कहाँ है? नहीं कल नहीं लाना, तू अभी मेरे को देके जाएगा। हाँ जी, आप टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 1535। किस किस को प्लस करेंगे? इन दोनों को। हंड्रेड अगेन कहां जाएगा? 153500। अगेन 5 कॉमन लेंगे जैसे पहले लिया था, तो यहाँ पे 22x बच जाएगा और 25y हो जाएंगे 15350। हाँ एक और जीरो आएगा, ये भी जीरो है। राइटिंग समझ आ रही है ना? गलत मत उतार लेना। 25y is equals to 30700। सेकंड इक्वेशन। अब आप एक चीज देख रहे हो, बिल्कुल सही। तो इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। एक बार आपने 1 + 2 करना है, एक बार आपने 1 - 2 करना है, और उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उनको आपने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन डालना है, फर्दर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कल मैंने यहां तक के पहले आपके सारे सॉल्यूशंस के आंसर्स टैली करने हैं, डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, यहां तक का काम सब लोग करके लाएंगे हर हालत में। ओके, इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, टेस्ट में दे दूंगी मैं ये क्वेश्चन पर्टिकुलर 5 नंबर में, एक ये वाला और एक इससे पिछला वाला। ये कौन से? अच्छा वो जो मैंने दिया था।